तो अपने स्वीट और प्यारे दोस्तों के लिए एक बार फिर से मैदान में हाजिर है। हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हमारा टॉपिक फॉर्मल चार्ज केमिकल बॉन्डिंग का हमारी तरफ से आज लेक्चर नंबर 11 होने जा रहा है, जिसमें हम लोग फॉर्मल चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। तो सीधे हम लोग पॉइंट पर ही आते हैं। जैसे हमें ओजोन का स्ट्रक्चर बनाना है, ओजोन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका होता है O3, मतलब 3 ऑक्सीजन एटम्स किसी तरह से आपस में कनेक्टेड है। 3 ऑक्सीजन एटम्स है और तीनों किसी तरह से आपस में कनेक्टेड है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए? एक तो हम ऑक्टेट रूल वगैरह पढ़ते हैं, कौन सा एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाता है, उस मेथड का भी इस्तेमाल करके ओजोन का स्ट्रक्चर प्लान किया जा सकता है। लेकिन आज हम लोग जो है बहुत ही अलग तरीके से फॉर्मल चार्ज का इस्तेमाल करते हुए देखेंगे कि ओजोन का स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। तो ऑक्टेट रूल बीच में आएगा डेफिनेटली, बिना ऑक्टेट रूल के काम नहीं चलेगा। लेकिन हम लोग थोड़ा सा दूसरा रास्ता भी लेंगे। तो हमारे पास कितने ऑक्सीजन एटम्स है? 1 2 3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6, 2 and 6, 2 and 6। सबके अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम ऑक्टेट रूल की बात करें तो हम कहेंगे ऑक्सीजन के अंतिम में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद ये स्टेबल हो जाए। तो क्या अभी 8 इलेक्ट्रॉन है? आंसर है नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है। तो अगर तीनों का पर्सनली जो है इसके अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, इसके अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, इसके अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो 8 8 और 8 3 बार मिला दो, 8 गुणे 3 24 इलेक्ट्रॉन्स जो है अगर होते, इस बाहर के सेल में बात कर रहे हैं ना, टोटल इलेक्ट्रॉनों की बात नहीं कर रहे हैं, बाहर वाले सेल की बात कर रहे हैं। अगर इसके बाहर वाले सेल में चलो माना इसका ऑक्टेट होता, माना इसका भी ऑक्टेट होता, माना कि इसका भी ऑक्टेट होता, तो अगर इसका ऑक्टेट होता तो इसके बाहर वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते, इसके बाहर वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते, इसके बाहर वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते। और 8 को 3 बार देखोगे तो 8 को 8 में जोड़ो, फिर उसमें 8 को एक बार और जोड़ो, तो 8 गुणे 3 24 इलेक्ट्रॉन्स की हमें जरूरत है। और अभी का क्या सिचुएशन है? अभी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के बाहर वाले सेल में? तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 और 6 12, 12 और 6 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स, ये इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या है? प्रेजेंट, ये अभी प्रेजेंट में है। और ये क्या कह दो, ये कह दो कुछ ड्रीम टाइप का सिचुएशन। ऑक्सीजन जो है सपने देखा करता है कि भाई किसी तरह से मेरा भी ऑक्टेट पूरा हो जाता तो लाइफ जो है अपनी सेट हो जाती। तो सिचुएशन प्रेजेंट का क्या है कि ऑक्टेट है नहीं, 6 6 और 6, तीनों के अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कुल मिलाकर के 18 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन का सपना क्या है कि तीनों के अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो बस तीनों की लाइफ जो है सेट हो जाए। तो 8 इलेक्ट्रॉन अगर तीनों के अंतिम में सोचे जाए तो 8 और 8 और 8 मिला देंगे तो 24 इलेक्ट्रॉनों का सपना है, लेकिन वास्तविकता जो है सिर्फ 18 इलेक्ट्रॉनों की। डिफरेंस कितने का है? 24 में से 18 जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। किस चीज के लिए चाहिए? सपने को पूरा करने के लिए, बोले तो ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। ऑक्टेट तक पहुंचने के लिए 6 इलेक्ट्रॉनों की और जरूरत है। ये 6 इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे? आपस में बिजनेस, आपस में थोड़ा बिजनेस, थोड़ा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। तो प्रत्येक 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए एक बार साझेदारी करना पड़ता है। जब एक बार बॉन्ड बनाएंगे आपस में तो 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी दूर हो जाएगी। तो अगर एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन का इंतजाम होता है तो हम कह सकते हैं कि सपने को पूरा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो 3 बार इनको बॉन्ड आपस में बनाना ही पड़ेगा। तो ऐसा करने से 6 इलेक्ट्रॉनों का इंतजाम हो जाएगा और बस समस्या सुलझ गई। तो हम क्या करेंगे, तीनों ऑक्सीजन एटम्स को इस तरह से आपस में जोड़ देंगे। 1 2 3, तीनों के बीच में एक बार बॉन्ड बनाया, 2 बार बॉन्ड बनाया। लेकिन हमने जो कैलकुलेशन किया है सपने को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 3 बार बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो 2 बार तो हमने बॉन्ड बना दिया है, अभी एक बार कहीं ना कहीं और बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो अब एक बार और बॉन्ड कैसे बनाए? तो हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे। ठीक, ओजोन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉनों की बोले तो 3 बॉन्ड्स की जरूरत है।
और 3 बॉन्ड्स बनाने हैं तो एक बार सिंगल बॉन्ड और एक बार डबल बॉन्ड बना करके ही पूरा किया जा सकता हो, तो वो रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक, अब इस बॉन्ड का मतलब तुम समझते हो, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इस डबल बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। सिंगल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है जिसका इस्तेमाल ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है जिसका इस्तेमाल ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है। तो अगर हम सेंट्रल ऑक्सीजन को देखें तो सेंट्रल ऑक्सीजन अभी कितने इलेक्ट्रॉनों का इस्तेमाल कर रहा है? 4 इधर, 2 इधर, 4 इधर की तरफ, 2 इधर की तरफ, 4 और 2 मिला करके हो जाएगा 6। 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो अपने पास काफी सारे इलेक्ट्रॉन है ना। प्रेजेंट में अगर हम देखें तो अपने पास 18 इलेक्ट्रॉन है। तो 18 इलेक्ट्रॉनों में से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, कुछ यहाँ पर प्रेजेंट है, कुछ बचे भी होंगे। 18 में से 4 इधर चले गए, 6 इधर चले गए। ठीक, 18 में से 4 यहां आ गए, 2 इधर आ गए, तो 4 और 2 मिलाकर के 6 इलेक्ट्रॉन चले गए। लेकिन बाकी तो बचे हुए हैं ना, बचे हुए इलेक्ट्रॉन जो लड्डू की तरह बांटना शुरू करो। तो इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? तो आंसर है इसने इधर से 4 इलेक्ट्रॉन, इधर से 2 इलेक्ट्रॉनों का फायदा तो पहले ही उठा रहा है, तो 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले से है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो ऑक्टेट हो जाए। तो चलो इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन रख दो। अब इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, 3 बार बॉन्ड और 1 बार लोन पेयर। इस बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, और कुल मिलाकर के इसका ऑक्टेट पूरा। इस ऑक्सीजन के पास आओ, ये अभी कितने इलेक्ट्रॉनों का इस्तेमाल कर रहा है? तो आंसर है इस डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन है जिसका इस्तेमाल ये ऑक्सीजन तो कर ही रहा है। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल कर रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन और दे दिए जाए ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए? आंसर है ऑक्टेट तक पहुंचने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन टोटल चाहिए। 4 है, 4 और मिल जाए तो हो जाएगा ऑक्टेट पूरा। तो रख दो यहाँ पर भाई, 18 इलेक्ट्रॉनों में से कुछ लड्डू यहाँ रखो। तो एक लोन पेयर रखा, दूसरा लोन पेयर रखा, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ और हो गए, और 4 इलेक्ट्रॉन ये, 4 इलेक्ट्रॉन ये मिलाकर इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। अब इस ऑक्सीजन पर आओ, अभी इसकी क्या हालत है? अभी ये कितने इलेक्ट्रॉनों का इस्तेमाल कर रहा है? आंसर है सिंगल बॉन्ड, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉनों का इस्तेमाल साझेदारी में ऑक्सीजन कर ही रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है और 6 और मिल जाए तो ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो 18 में से जो है 6 लड्डू जो है इसके पास रखो। 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन एक और लोन पेयर, और 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक और लोन पेयर। तो इस तरह से इसके पास हमने 3 लोन पेयर्स रखे। अब तुम्हारे मन में छोटा मोटा प्रश्न भी हो सकता है, जैसे 18 इलेक्ट्रॉन पूरा खत्म हो गया कि बचा है, क्या हुआ 18 इलेक्ट्रॉनों का? तो अब तुम काउंट कर सकते हो 18 इलेक्ट्रॉन जो है सारे के सारे सेट हो चुके हैं। देखो 2 यहाँ, तो 4, तो 6, 2 8, तो 10 और 2 12। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन 14 और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 14 में 4 जोड़ो 18 इलेक्ट्रॉन। तो एक बार तुमने ये सेट कर लिया कि कितने बॉन्ड्स बनाने हैं, और जितने बॉन्ड्स बनाने हैं उतने ही बॉन्ड्स बनाए हैं, और उसके बाद बाकी सबको जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर करा के ऑक्टेट पूरा करा दिया। तो तुम्हें सोचना नहीं पड़ता है कि 18 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, 18 इलेक्ट्रॉन अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे, बस तुम्हें इससे एडजस्ट कर लेना है। तो कैसे कैसे हमने प्लान किया? हमने कहा 3 ऑक्सीजन आइटम्स है, प्रेजेंट में तीनों के अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन मिला करके प्रेजेंट में 18 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का सपना क्या है कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो अगर इसके सपने की बात करें तो अंतिम में इसके 8 इलेक्ट्रॉन, इसके अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन। तो सपना है कि 8 + 8 + 8 24 इलेक्ट्रॉन हो जाए। सपने से भी 6 इलेक्ट्रॉनों की दूरी है, सपना है 24 इलेक्ट्रॉनों का। अभी हालत है, प्रेजेंट हालत है 18 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 6 इलेक्ट्रॉनों के लिए बॉन्ड बनाना पड़ेगा। एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉनों का फायदा होता है, तो 3 बॉन्ड्स अगर बना ले तो 6 इलेक्ट्रॉनों का फायदा हो जाएगा। सो हमने 3 बॉन्ड्स बना दिए, और उसके बाद देखा जहां जहां ऑक्टेट को पूरा करने के लिए जितने जितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत थी उसी के हिसाब से लोन पेयर एडजस्ट करते चले गए। बॉन्ड्स बनाने के बाद इसे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए थे तो एक लोन पेयर रख दिया। बॉन्ड्स बनाने के बाद इसे 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत थी तो 2 बार लोन पेयर, और बॉन्ड बनाने के बाद इसे 6 और इलेक्ट्रॉन चाहिए थे तो लोन पेयर रख दिया। तो इस वे में हम लोग जो है ओजोन मॉलिक्यूल का ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक, तो इसमें ऑक्टेट सबका पूरा है, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। ठीक, इसने 4 इलेक्ट्रॉन ये साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉनों का लाभ उठा रहा है। डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इस लोन पेयर में, 2 इलेक्ट्रॉन इस लोन पेयर में, ऑक्टेट कंप्लीट। इस ऑक्सीजन को देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में है, उसका लाभ उठा रहा है, प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर वाला मिलाकर के ऑक्टेट पूरा।
इस ऑक्सीजन को देखें तो साझेदारी का 2 इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर के ये कुल मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है। तो ऑक्टेट सबका कंप्लीट हो चुका है। क्या किसी ऑक्सीजन एटम पर कोई प्लस या माइनस चार्ज भी होगा? क्या इस पर कुछ चार्ज है? क्या इस पर कुछ चार्ज है? क्या इस पर कुछ चार्ज है? कभी कभी सवाल ये उठता है। तो इसका हम कैलकुलेशन कैसे करें, वही जो है फॉर्मल चार्ज में आता है कि हम लोग इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक बार ध्यान देना, स्ट्रक्चर बनाने के बाद, स्ट्रक्चर बनाने से पहले नहीं, या फिर कहीं से बना बनाया स्ट्रक्चर कोई तुम्हें दे दे कि ये लो भाई ये रहा स्ट्रक्चर, जरा चेक करो इसमें कहीं चार्ज वगैरह है क्या। तो स्ट्रक्चर हमने बना लिया, अभी हमने चार्ज का ध्यान नहीं रखा, अब हम चार्ज के बारे में सोचेंगे। जैसे हम इस ऑक्सीजन के बारे में सोचें, जब ये आया था, गांव से आया था यहाँ पर पढ़ने के लिए हमारे कोचिंग में, हमारे क्लास में, तो इसका सपना था कि 6 का जो है 8 हो जाए। तो लेकर कितना आया था? 6। अभी हालत क्या है? देखने में तो 8 लग रहा है, लेकिन मान लो किसी तरह से ये जो बिजनेस चला है, ये बिजनेस टूट जाए, जो साझेदारी चली है, बिजनेस मतलब साझेदारी, दोनों के बीच में साझेदारी चली है, किसी तरह से साझेदारी टूट जाए। अगर ये साझेदारी टूट जाए तब क्या हालत होगा? अगर ये साझेदारी टूट जाए तब क्या हालत होगा? तो साझेदारी में जितने इलेक्ट्रॉन है आधे वो ले लेगा और आधे ये ले लेगा, तब आधे इलेक्ट्रॉन उस ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे और आधे इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे। इसी तरह से अगर यहां पर जो साझेदारी है ये भी टूट जाए तो इस साझेदारी में जितने इलेक्ट्रॉन है आधे इसके पास और आधे इसके पास चले आएंगे। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? तो आंसर है 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहां रख दो, 2 इलेक्ट्रॉन यहां रख दो। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहां पर साझेदारी में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो आंसर है 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन यहां रख दो और 1 इलेक्ट्रॉन यहां रख दो। तो पहले बिजनेस कराया और अब सोच रहे हैं कि बिजनेस यदि टूट जाए तो क्या? बिजनेस टूट जाएगा, साझेदारी टूट जाएगी, तो आधे इलेक्ट्रॉन इधर गए, आधे इलेक्ट्रॉन इसके पास में। ये साझेदारी टूटी तो आधे इलेक्ट्रॉन इधर गए, आधे इलेक्ट्रॉन इधर गए। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 का आधा 1 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 का आधा 1 इलेक्ट्रॉन इधर। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 इलेक्ट्रॉन उधर और 2 इलेक्ट्रॉन इधर। अब इस ऑक्सीजन के अराउंड कुल कितने इलेक्ट्रॉन है जरा काउंट करो। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन ये भी आया है। मतलब कुल मिलाकर के साझेदारी वगैरह टूट जाए तो 6 इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब इसके पास बचेगा। इसके पास जरा काउंट करो तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर से साझेदारी टूटने के बाद मिलेगा, 2 यहां पर पड़े हुए हैं, तो 1, 2, 3, 2 इधर से भी आ रहे हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ये लोन पेयर वाले जो पड़े हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ये जो मिला, 2 इलेक्ट्रॉन ये जो मिल रहा है, तो 2 और 1 3, 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन। और इसके पास देखा जाए 6 इलेक्ट्रॉन तो पड़े ही पड़े हैं, 1 इलेक्ट्रॉन और ये भी मिला हुआ है, तो 6 और 1 मिला दिया जाए तो 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसका कुल हालत तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन। तो जब तीनों आए थे गांव से पढ़ने के लिए तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन था? 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास अभी भी 6 है, इसके पास 5 हो गए। 6 लेकर आया था और 5 हो गए, और ये क्या था? 6 इलेक्ट्रॉन लेकर आया था और 7 हो गए। ध्यान देना, ये 6 लेकर आया था, 6 अभी भी है, ये 6 लेकर आया था, 5 हो गए, और ये 6 लेकर आया था, 6 इलेक्ट्रॉन लेकर आया था, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसके पास हालत क्या है? न इलेक्ट्रॉन घटे न इलेक्ट्रॉन बढ़े, जितना था उतना ही, न कोई प्लस न कोई माइनस। यहां पर क्या हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन घट गया, यहां पर क्या हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 6 से 7 हो गया, यहाँ 6 से 5 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यहाँ पर 6 का 6 रह गया, न घटा न बढ़ा। और हम जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जब भी इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो हम कह सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर में इस ऑक्सीजन पर एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और इस ऑक्सीजन पर एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो अब इस स्ट्रक्चर को हम कंप्लीटली फ्रेश ड्रॉ कर दें तो ये इस तरह से बॉन्ड्स, यहां पर लोन पेयर, यहां पर लोन पेयर, यहां पर इतने सारे लोन पेयर, इस पर -1 का फॉर्मल चार्ज और इस पर +1 का फॉर्मल चार्ज। तो इस तरह से हम लोग जो है चार्ज भी लिख देंगे और कहेंगे अब स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट है। तो ये है ओजोन मॉलिक्यूल का फाइनल स्ट्रक्चर, जिसमें 2 ऑक्सीजन एटम्स डबल बॉन्ड से जुड़े जाएंगे, ये दोनों ऑक्सीजन एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़े जाएंगे, इनके पास ऐसे ऐसे लोन पेयर रखोगे,
इस पर -1 का चार्ज, इस पर +1 का चार्ज, एंड दैट्स ऑल। हम लोग चाहे तो ऑक्टेट रूल वगैरह की मदद से बिना फॉर्मल चार्ज का इस्तेमाल किए हुए भी यहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इसमें काफी पापड़ बेलना पड़ेगा। इसमें भी कोई कम पापड़ नहीं बेलना पड़ा, लेकिन ये बिल्कुल पहली बार था, तो जब कोई चीज नया पहली बार आया तो उसमें थोड़े पापड़ बेलने ही पड़ते हैं। लेकिन ऑक्टेट रूल जिसे हम लोग इतने क्लासेस से जो है पढ़ते चले आ रहे हैं, अगर उसका इस्तेमाल करें तो भी काफी पापड़ बेलने पड़ेंगे। इसीलिए हम कहते हैं ये मेथड जो है थोड़ा कुछ तो इसमें बात है, हमें ज्यादा 3-5 नहीं करना पड़ा, बहुत ही सिंपल चीजें हमें देखनी पड़ी। बस हमने देखा कि भाई तीनों 6 इलेक्ट्रॉन लेकर के आ रहे हैं, तो अभी वर्तमान में इनके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। सपना है कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो 24 इलेक्ट्रॉन, सपने में 24 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। आज 6 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 6 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो 3 बार बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तो हम लोगों ने 3 बार इस तरह से बॉन्ड बना दिया। फिर लोन पेयर जगह जगह रखते चले गए इस हिसाब से कि सबका ऑक्टेट पूरा हो जाए, और ऑक्टेट पूरा कराने के बाद हमने देख लिया कि कहां पर घाटा कहां पर फायदा। हमने कहा कि ये जो बॉन्ड्स हैं, मान लो साझेदारी टूट गई तो आधे इलेक्ट्रॉन इधर भेजो, आधे इलेक्ट्रॉन इधर भेजो। साझेदारी टूट गई, आधे इलेक्ट्रॉन इधर भेजो, आधे इलेक्ट्रॉन इधर भेजो। अब इसके पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? जितना लेकर आया था उतने ही है, या उससे ज्यादा है, या उससे कम है। अगर जितना लेकर आया था उतने ही है तो कोई चार्ज नहीं, अगर कम हो गए पॉजिटिव चार्ज, बढ़ गए नेगेटिव चार्ज। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे और अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे और अभी 5 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, मतलब +1 का चार्ज। और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे जब ये गांव से आया था, और अभी क्या है 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो बोलेंगे -1 का चार्ज। हम लोग फॉर्मूला भी सेट कर सकते हैं कि फॉर्मल चार्ज, ठीक, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू जब ये गांव से चला था तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, मतलब तुम कह सकते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब वही बाहर वाला सेल जो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते थे, माइनस, ठीक। जो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है तो पूरा का पूरा इसका रहेगा, तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कह दो, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर मतलब साझेदारी में है नहीं, इसलिए अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्लस जो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन उसका आधा मिलेगा, तो हाफ ऑफ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हाफ ऑफ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से अगर इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करें, जैसे मान लो हम इस ऑक्सीजन के लिए निकालना चाहते हैं, तो इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ओरिजिनली, मतलब गांव से चलता है तो 6 इलेक्ट्रॉन लेकर चलता है। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस इधर साझेदारी में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 का आधा कर दो, 4 का आधा होता है 2, ठीक। फिर इधर साझेदारी में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 का आधा कर दो 1, तो ये आधा करना था इसीलिए आधा हम सीधे सीधे कर दिए। इधर 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में है, 6 का आधा कर दोगे तो 3 आएगा, तो चीज ऐसे हमने कर लिया है, ठीक। और इन सबको सॉल्व कर दोगे तो 6 में से इधर ये सब मिलाकर 5 हो जाएगा, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, वो भी पॉजिटिव 1 बचेगा। तो तुम कह सकते हो कि इसका फॉर्मल चार्ज जो है +1 या +1 है। तो इस फॉर्मूले की इनफैक्ट जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी जैसे तुम लोग जो है किताबों में कोई फॉर्मूला देख लेते हो तो चीजों को फील नहीं करते हो, चीजों को समझते नहीं हो, तो तुमको लगता है हाँ बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, जो है मिल गया, एकदम फॉर्मूले ने एकदम लाइफ सेट कर दी। लेकिन फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला मतलब जो है तुमने चीजों को समझा नहीं, बस किसी तरह से एक फॉर्मूला रट करके 2-4 बार उस पर आगे पीछे कर लोगे तो हो सकता है तुम्हें ये भ्रम भी हो जाता है कि हाँ हम फॉर्मूले का इस्तेमाल कर ले रहे हैं तो हमें आ गया, लेकिन आया क्या? कुछ नहीं आया। फॉर्मूले का इस्तेमाल करना आना भी कोई चीज होती है, फॉर्मूला कहाँ से आया वो असली चीज वो होती है। तो अगर तुम कॉन्सेप्ट को समझे होगे तो फॉर्मूला तुम्हारे सामने ही बनाया है हमने ना, ऐसा नहीं कि पहले फॉर्मूला लिख दिया और फिर कहा कि इस फॉर्मूले को तुम रख दो और सब आ जाएगा। तो हमने जो कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाया उसी कॉन्सेप्ट को फॉर्मूले में चेंज कर दिया। तो फॉर्मूला ठीक है, फाइन। ये फॉर्मूला हम कभी न याद करते हैं, न याद करने को रेकमेंड करते हैं। हम कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझो, फॉर्मूला तुम अपने आप बना ले जाओगे। और फॉर्मूला उनके लिए होता है जिनको कुछ समझाया नहीं जा सकता, जहां पर हम लोग सरेंडर कर देते हैं कि भाई अब इन बच्चों को जो है कुछ समझाना पॉसिबल नहीं है, तो लो बेटा ये फॉर्मूला है और इसमें ऐसे ऐसे चीजों को रख दो, काम खत्म हो जाएगा। वो भी 1-2 बार रख करके खुश हो जाते हैं, लेकिन उससे उनका कुछ होने वाला नहीं है। वो किसी तरह से फॉर्मूला लगा लेंगे और 2 उनको वही वाले सवाल हम लोग बताते हैं जो फॉर्मूले पर हो जाए।
थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा हुआ वहां पर वो और उनका फॉर्मूला दोनों काम करना बंद कर देगा। सो ठीक है, फॉर्मूला मिल गया, लेकिन फॉर्मूले के लिए ज्यादा खुश मत होना, असली जो मेथड बताया उस मेथड को फॉलो करना। ओके, H2SO4 का स्ट्रक्चर हम लोग फॉर्मल चार्ज मेथड से सेट करने जा रहे हैं। एक एक एलिमेंट को अलग अलग पकड़ो। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अंतिम में, फिर से हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, सल्फर है, सल्फर के अंतिम में 2 8 6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंतिम में भी 6 इलेक्ट्रॉन, और ये 4 बार है ना, हम 4 बार तुम्हारे लिए लिख ही देते हैं। क्या जाता है अपना बोर्ड इस बार जो इनफाइनाइट साइज का है। पहले जब वो ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड पर पढ़ाते थे तो उसमें क्या था, थोड़ा ही जगह रहता था, जैसे लिखो जगह खत्म हो जाती थी, तो बड़ा सोचना पड़ता था कि अब क्या लिखे, क्या छोड़े, किधर लिखे, किधर मिटाए। लेकिन ये बोर्ड जो है बहुत तगड़ा है, इसमें कुछ भी लिख दो, कितना भी लिख दो, खत्म ही नहीं होता। तो 2 हाइड्रोजन एटम्स है, दोनों के अंतिम में 1 1 इलेक्ट्रॉन, सल्फर एटम अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन एटम चारों के अंतिम में 6 6 इलेक्ट्रॉन। तो सबके अंतिम में जो इलेक्ट्रॉन्स इनको हम कलेक्ट कर लेते, 6 और 6 12, 6 18, 6 24, 6 30, 1 31, 1 32। तो अभी जो है 32 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट में है। 32 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट में है। अगर इनके ड्रीम्स की बात की जाए तो इनके सपने क्या क्या है। ऑक्सीजन का सपना है 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। इसका भी चलो, सल्फर वैसे ऑक्टेट से आगे भी चला जाता है, लेकिन फिलहाल अभी पहले छोटा वाला सपना ही सेट करते हैं। मान लेते हैं कि सल्फर भी जो है ऑक्टेट के अकॉर्डिंग ही चलेगा, तो सल्फर का सपना है 8 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन का सपना होता है डुप्लेट, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते तो मजा आ जाता, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते तो मजा आ जाता। तो अगर हम इनके ड्रीम्स की बात करें तो इसका ड्रीम है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, सब मिला दो, 8 गुणे 5 40, तो 42 और 2 44। तो 44 इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो ड्रीम है। सच्चाई है कि अभी इनके पास बस 32 इलेक्ट्रॉन है और 44 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, मतलब कुल मिलाकर 44 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। दोनों में डिफरेंस कितने का आया, तो डिफरेंस आया 6 इलेक्ट्रॉनों का, सॉरी 12 इलेक्ट्रॉनों का। 12 का डिफरेंस है ना, 4 में से 2 जाएगा बचेगा 1, 4 में से 3 जाएगा बचेगा 1, तो 12 इलेक्ट्रॉनों का जो है डिफरेंस आएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए 1 बॉन्ड बनाना पड़ता है, तो 12 इलेक्ट्रॉनों के लिए 6 बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे। इतना तो हम समझते हैं, इतना तो जो है जोड़ घटाना गुणा भाग वगैरह हम लोग कर ही लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 बॉन्ड, 12 इलेक्ट्रॉन मतलब 6 बॉन्ड हो जाएगा, दैट्स ऑल। अब हमने पकड़ा अपना H2SO4 और ध्यान रखेंगे कि 6 बार बॉन्ड बनाना है। हरा डालो, सल्फर लो, 1 ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन भी है, 1 हाइड्रोजन इधर जोड़ दो, 1 हाइड्रोजन इधर जोड़ दो। अभी कोई बहुत बड़ी कहानी हमने नहीं करी है। 4 ऑक्सीजन थे, चारों को जोड़ दिया, 2 हाइड्रोजन थे, दोनों को ऐसे जोड़ दिया। कभी कभी तुम फालतू प्रश्न भी पूछते हो, ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से ही क्यों जोड़ा, सल्फर से क्यों नहीं जोड़ दिया। ठीक, तो ये बहुत ही फालतू प्रश्न है। एक्सपीरियंस के साथ जो है ऐसे प्रश्न जो है अपने आप खत्म हो जाते हैं। अभी तुम पूछोगे तो फिलहाल इस फालतू प्रश्न का कोई आंसर नहीं। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से ही जोड़ा है, आंसर देने को हम लोग दे सकते हैं, कहानी को लंबी नहीं करते। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन पर ही जोड़ो। तो हमें 6 बॉन्ड्स बनाने थे, हमने 6 बॉन्ड्स बना लिए। लोन पेयर रखने का प्रबंध किया जाए। हाइड्रोजन को क्या चाहिए, डुप्लेट, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, उसका इस्तेमाल कर रहा है। हाइड्रोजन को क्या चाहिए, डुप्लेट चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, उसका इस्तेमाल कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन का सपना जो है पूरा हो चुका है। ऑक्सीजन के सपने के बारे में जरा सोचो। इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन तो मिल गए, 4 और मिल जाए तो सपना पूरा। तो 2 लोन पेयर इसके पास रखो। ठीक, इसी तरह से इसके पास भी 2 लोन पेयर रखो। इस ऑक्सीजन का क्या कहानी है, सपना था कि ऑक्टेट पूरा हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अभी 2 इलेक्ट्रॉन है, उसका इस्तेमाल ये कर रहा है, 6 और मिल जाए तो बस लाइफ सेट हो जाए। तो इसकी भी लाइफ सेट करा दो, यहाँ पर 3 बार लोन पेयर रखो, तो 6 इलेक्ट्रॉन और 2 यहाँ मिलाकर 8 हो जाएगा। इसकी लाइफ सेट करने के लिए भी अभी 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 यहाँ पर मौजूद है, 6 और रख दो, 8 हो जाएगा। ये लो भाई। सल्फर का क्या कहानी है, सल्फर भी अगर ऑक्टेट के अकॉर्डिंग चले तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, लाइफ सेट।
तो तुम ध्यान से देखो, चारों तरफ देखो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ। सल्फर ऑलरेडी जो है उसकी लाइफ सेट दिखाई पड़ रही है। तो सबकी लाइफ सेट हमने करा दी, और कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास? ध्यान रहे, हम 32 इलेक्ट्रॉन ही लेकर के चले हैं, तो 32 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होने चाहिए और कम भी नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। चलते समय जब ये सब गांव से चले थे तो कुल मिलाकर के बाहर वाले सेल में 32 इलेक्ट्रॉन था, अंदर वाले पॉकेट में भी और माल छुपा रखा है, उससे में मतलब नहीं है, बाहर जो दिखाई पड़ रहा है उसी से सारा बिजनेस चलेगा। तो 32 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे ही होंगे, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भी तुम चाहो काउंट वगैरह करना तो काउंट कर सकते हो। कितने बॉन्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड्स हमने ही बनाए, फिर भी गिन दिया। 6 बॉन्ड्स है, और 6 बॉन्ड्स का मतलब 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इसको मिला दो 14, 2 यहां से ले लो 16, 2 यहां से उठाओ 18, 2 यहां से 20, 6 यहां पर है 20 और 6 26, और 6 यहां पर है लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन 26 और 6 32। तो इलेक्ट्रॉनों का हिसाब किताब भी सही है। अब बात करो फॉर्मल चार्ज की, कौन से एटम पर कितना चार्ज है। तो अब क्या करो, डिवीजन शुरू करो। चलो माना कि बिजनेस टूटा, ये बिजनेस टूटा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, ठीक। अब ये वाला एरो नहीं लगाते हैं क्योंकि जगह की कमी है, उसी में ज्यादा कीचड़ हो जाए। 1 इलेक्ट्रॉन दोनों को दे दिया, इस बिजनेस को तोड़ा, 1 इलेक्ट्रॉन फिर से दोनों को दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसे दिया, डॉटेड लाइन से तोड़ते हैं ना। इस बिजनेस को तोड़ा, फिर से 1 इलेक्ट्रॉन इसे दिया और 1 इलेक्ट्रॉन इसे दिया। इस बिजनेस को ब्रेक किया हमने, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया और 1 इलेक्ट्रॉन सल्फर को दिया। इस बिजनेस को ब्रेक किया, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया। इस बिजनेस को तोड़ा, 1 इलेक्ट्रॉन सल्फर को दिया और 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया। तो सारे साझेदारी हमने तोड़ दिए, यहाँ भी तोड़ दी, यहाँ सारे साझेदारियां हमने तोड़ दी मन में, ठीक। अभी सच में नहीं टूटा है, मन में हमने अपने इमेजिनेशन में तोड़ करके देखा कितना कितना इलेक्ट्रॉन किसको मिला साझेदारी टूटने से, तो वो सारी स्थिति सामने क्लियर है। अब हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक, इधर लिख देते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर वाले 4 इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे ही रहेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन और मिले साझेदारी टूटने से, तो 4 5 6, ठीक। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक। इस ऑक्सीजन के पास देखो लोन पेयर वाले 6 इलेक्ट्रॉन है ही, साझेदारी टूटने से 1 इलेक्ट्रॉन और मिला है, 7 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से इसके पास देखो 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर वाले हैं, 2 और मिले हुए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन को देखो 1 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन को देखो 6 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर वाले और 1 इलेक्ट्रॉन और मिला है, 7 इलेक्ट्रॉन। और सल्फर को देखो तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन तो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आता है और 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी है। जब गांव से चला था हाइड्रोजन अपना, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के चला था। तो अगर 1 का 1 रह जाए मतलब न कुछ प्लस न कुछ माइनस। सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन लेकर चला था, 6 का 6 रह जाए तो न कुछ प्लस न कुछ माइनस, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो प्लस, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो माइनस। ऑक्सीजन एटम 6 इलेक्ट्रॉन लेकर चले हैं, 6 का 6 रह जाए तो न कोई प्लस आएगा न कोई माइनस आएगा, लेकिन 6 से 7 हो जाए या 6 से 5 हो जाए मतलब घट जाए या बढ़ जाए, बढ़ जाएगा तो माइनस, घट जाएगा तो प्लस। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन पर कोई चार्ज नहीं, 0 चार्ज। ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन गांव से लेकर आया था, अभी भी 6 दिखाई पड़ रहा है, 0 चार्ज। ये ऑक्सीजन 6 लेकर आया था, 7 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, और इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो -1 का चार्ज। ये ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन लेकर आया था, अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन है, सो 0 चार्ज। हाइड्रोजन गांव से चलते समय 1 इलेक्ट्रॉन लाया था, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन है, 0 चार्ज, ठीक। ये ऑक्सीजन 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 लेकर आया था 7 हो गया, बोले तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इसीलिए -1 का चार्ज। और सल्फर जो है 6 इलेक्ट्रॉन लेकर आया था, अब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन उसके खो गए, तो खो गए मतलब 2 बार पॉजिटिव चार्ज। तो अब इस स्ट्रक्चर को अगर हम चार्ज के साथ कंप्लीटली लिख दे तो हम लिखेंगे ये रहा सल्फर, ऑक्सीजन, 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 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। लोन पेयर भी तुम्हारा मन है तो लगा डालो, कोई मुश्किल नहीं है। लोन पेयर हमने लगा डाले, इस पर है 2 बार पॉजिटिव चार्ज तो +1 इस पर 1 बार नेगेटिव चार्ज और इस पर 1 बार नेगेटिव चार्ज। तो ये हम लोगों ने ऐसे H2SO4 का स्ट्रक्चर बना लिया।
फिर होता क्या है, यदि दो एटम्स ऐसे मिल जाए एक्स और वाई, इस पर है प्लस इस पर है माइनस, ठीक, तो माइनस वाले के पास पक्का लोन पेयर रहेगा ही रहेगा। कभी कभी नहीं भी हो सकता बट मोस्टली, पक्का नहीं कह सकते, 99.99% है, ठीक, वो लगभग पक्का ही है। माइनस है तो लोन पेयर रहेगा और ये प्लस है, तो हम इन दोनों को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में डोनेट कर देंगे, डबल बॉन्ड बन जाएगा और इसका नेगेटिव चार्ज खत्म, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म। तो तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा, माइनस और प्लस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। फिर इसी तरह से इसका इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो इधर भी डबल बॉन्ड बन जाएगा, माइनस और प्लस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो अब जो है सिचुएशन ऐसा हो जाएगा, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH OH, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने कर दिया। लेकिन ध्यान देना, जब भी तुम ये लोन पेयर डोनेट करोगे, होगा क्या, माइनस वाले को तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्लस वाले के पास इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। तो अब ये सल्फर ऑक्टेट से आगे चला गया, सल्फर ने 6 बॉन्ड्स बना रखे हैं, 6 बॉन्ड्स का मतलब 12 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखें तो सल्फर ने 4 बॉन्ड्स बनाए थे, 4 बॉन्ड्स का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ सल्फर के अराउंड 12 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो सल्फर ऑक्टेट से आगे जा चुका है और हम लोग ऑक्टेट के एक्सपेंशन से इस बात को जानते हैं कि सल्फर जो है ऑक्टेट से आगे जा सकता है। तो इस न्यूट्रलाइजेशन से सल्फर जो है ऑक्टेट से आगे चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परेशानी नहीं। पीछे वाला केस जो ओजोन वाला केस हम लोगों ने देखा था, उसमें भी अगर तुम एकदम ब्लाइंडली चलो, कुछ सुनो ना ध्यान से, बस ऐसे ही प्लस और माइनस है तो न्यूट्रलाइज कराना शुरू कर दो। तो अगर ब्लाइंडली चलो और यहाँ पर क्या करो, तुम इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करके न्यूट्रलाइजेशन करा दो, तो यहाँ डबल बॉन्ड तो तुम बना दोगे, लेकिन जो बीच वाला ऑक्सीजन है ऑक्टेट से आगे चला जाएगा, और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन कभी ऑक्टेट से आगे नहीं जा सकता, इसीलिए यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन नहीं कराएंगे। तो ये चार्ज का जो न्यूट्रलाइजेशन है, फॉर्मल चार्जेस का न्यूट्रलाइजेशन है, ये करा सकते हैं, लेकिन कब, जब हमारा एटम ऐसा हो जो ऑक्टेट से आगे जा सके। अगर ऑक्टेट से आगे नहीं जा सकता तो फिर न्यूट्रलाइजेशन कराओगे तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो गलत होने लगेगा। तो सल्फर जो है ऑक्टेट से आगे जा सकता है, पॉजिटिव एटम का ही ध्यान रखना है कि पॉजिटिव एटम पर ही इलेक्ट्रॉन बढ़ने को जा रहा है। जैसे ही यहाँ डोनेट करोगे, इसका इलेक्ट्रॉन अब बढ़ने लगेगा, तो जब इसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ पर तुम डबल बॉन्ड बनाओगे, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ डबल बॉन्ड बनाओगे, तो ध्यान से देख लेना कि जो पॉजिटिव एटम है क्या वो ऑक्टेट से आगे जा सकता है। अगर ये ऑक्टेट से आगे जा सकता है तभी न्यूट्रलाइजेशन कराओ, नहीं तो न्यूट्रलाइजेशन मत कराना, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम प्लस और माइनस का न्यूट्रलाइजेशन करा के एक बार और बॉन्ड बना देंगे, डबल बॉन्ड, और प्लस और माइनस का फिर से न्यूट्रलाइजेशन करके एक बार और बॉन्ड बना देंगे, डबल बॉन्ड हो जाएगा। सल्फर ऑक्टेट के आगे चला जाएगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, सल्फर कैन गो बियॉन्ड दी ऑक्टेट। हम लोगों ने ऑक्टेट के एक्सपेंशन में पढ़ा था कि सल्फर जो है ऑक्टेट से आगे जा सकता है, तो एग्जैक्टली वही काम हुआ है कि सल्फर जो है अपना ऑक्टेट से आगे चला गया। मतलब जितना सपना देखा था, सपने से भी ज्यादा चीजें उसको मिल गई। सपने में देखा था कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो बस, लेकिन 8 के भी आगे, ठीक, 6 बॉन्ड्स का मतलब 12 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन वही कराएंगे जहां पर ऑक्टेट से आगे जाना अलाउड रहेगा। निगेटिव एटम की तरफ से कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर देखोगे तो ऑक्सीजन के अराउंड क्या सिचुएशन है, 3 लोन पेयर्स थे, 1 लोन पेयर डोनेट कर दिया तो 2 लोन पेयर बचे हुए रहेंगे, ठीक। तो अभी भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट ही, ऑक्सीजन ऑक्टेट से आगे नहीं गया। जो लोन पेयर डोनेट करेगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो एक्सेप्ट करेगा वो ऑक्टेट से आगे चला जाएगा। और अब ये चीज तभी अलाउड रहेगा जब हमारा पॉजिटिव वाला आइटम है वो ऑक्टेट से आगे जा सके, तभी न्यूट्रलाइजेशन कराओगे, अदरवाइज कोई न्यूट्रलाइजेशन नहीं कराओगे, नहीं तो तुम्हारा काम गलत हो जाएगा। ओके, इसी तरह से एक और स्ट्रक्चर हम लोग देख सकते हैं, S3PO4। S3PO4 फास्फोरस, 3 बार हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, 4 ऑक्सीजन एटम्स है। इनके अंतिम वाले इलेक्ट्रॉनों को लिखते हैं 1 1 1 5 6 6 6 और 6। इनके अंतिम वाले सेल में इतने इलेक्ट्रॉन है, और सब मिला दो तो 6 × 4 24, 5 29, 31 31 32 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट में है। प्रेजेंट सिचुएशन 32 इलेक्ट्रॉनों की है। और अगर इनका ड्रीम देखा जाए तो हाइड्रोजन का ड्रीम है 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस का ड्रीम चलो ऑक्टेट पर सेट कर देते हैं, हालांकि फास्फोरस ऑक्टेट से आगे भी जा सकता है, लेकिन शुरुआत हम लोग ऑक्टेट से ही करेंगे।
ऑक्सीजन के ड्रीम्स 8, 8, 8 और 8, तो 8 गुणे 5 40, 40 और 6 46, 46 इलेक्ट्रॉनों का ड्रीम है टोटल। 46 इलेक्ट्रॉन होते तो मजा आ जाता, है कितने 32, तो 46 माइनस 32 बोले तो 14 इलेक्ट्रॉनों की जो है शॉर्टेज चल रही है। सपने को पूरा करने के लिए 14 इलेक्ट्रॉनों की और जरूरत है, और ये 14 इलेक्ट्रॉन्स बोले तो 7 बॉन्ड्स हमें बनाने पड़ेंगे। 7 बॉन्ड्स कैसे बनाएंगे, तो ये हमने लिया सेंटर पे फास्फोरस, 4 ऑक्सीजन है ना, फॉर्मूला क्या है H3PO4, तो एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, 7 बॉन्ड्स हो गए। देखो 4 इधर, 5, 6, 7। अब लोन पेयर्स रखना शुरू करो। ऑक्टेट तक पहुंचने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 2 इधर 2 इधर, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 और चाहिए, 2 बार लोन पेयर रखो। इसके पास भी इसी तरह से 2 बार लोन पेयर, इसके पास भी 2 बार लोन पेयर। फास्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट है क्योंकि 4 बॉन्ड्स बना रखे हैं, प्रत्येक बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन ने सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया है, बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्टेट तक पहुंचने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। 3 बार लोन पेयर रख दो और बात पूरी हो जाएगी। टोटल अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, 32 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे। तो ये 32 इलेक्ट्रॉनों की पूरी सजावट है। 7 बॉन्ड्स है, 7 बॉन्ड्स का मतलब 14 इलेक्ट्रॉन, 14 4 यहाँ पर लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन, 14 4 18, 18 4 22, 22 और 4 26, और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ लोन पेयर वाले हैं, तो 26 और 6 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं। फॉर्मल चार्ज निकालोगे तो इन साझेदारियों को जो है अपने इमेजिनेशन में मन के अंदर तोड़ना शुरू करोगे। अगर इन साझेदारियों को तोड़ दे तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा। इस वाले बॉन्ड को तोड़े तो मतलब इस बॉन्ड को तोड़ा तो दोनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन मिला, इस बॉन्ड को तोड़ा फिर से दोनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन मिला, इस बॉन्ड को तोड़ा दोनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन मिला, ठीक। इस बॉन्ड को तोड़ा दोनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन मिला, इस बॉन्ड को तोड़ा दोनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन मिला, ठीक। इस बॉन्ड को तोड़ा दोनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन मिला, राइट। इस बॉन्ड को तोड़ा फिर से दोनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन मिला। सारे बॉन्ड्स हमने तोड़ लिए। अब इनके अराउंड तुम सिचुएशन देखो, तो इस ऑक्सीजन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है, कुल मिलाकर के 6 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर वाले 4 इलेक्ट्रॉन, और अपने इमेजिनेशन में जो हमने बॉन्ड ब्रेक किया है वहां से 2 इलेक्ट्रॉन मिले हैं, तो 4 5 6, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। इस ऑक्सीजन के पास देखोगे 7 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर वाले, 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूटने के बाद। इस ऑक्सीजन के पास देखोगे 6 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे मिले हैं, एक इधर वाला बॉन्ड टूटने से, एक इधर वाला बॉन्ड टूटने से, ठीक। हमको इतना खिचड़ी बनाना पड़ रहा है। तुम जब थोड़े एक्सपर्ट हो जाओगे, मतलब 1-2 बार कैलकुलेशन रफ पर अपने से कर लेना। किसी चीज में एक्सपर्ट बनने का तरीका यही होता है ना, 1-2 बार अपने से करके देखो। और वैसे भी जो है साइंस तुम पढ़ रहे हो, तो साइंस जो है ना, ये कथा कहानी नहीं कि बस तुम कहानी सुनोगे और काम पूरा हो जाएगा। उसको कर करके देखना पड़ता है कि आया कि नहीं आया। नहीं आया तो फिर कहाँ गड़बड़ हो गई। एक बार हम ऐसा ही क्लास लेने के लिए पेपर का क्यूब बना रहे थे, और पूरा हमको लगता है 1.5-2 घंटे मेहनत किए थे, तब जा करके 10 मिनट की क्लास के लिए 2 घंटा मेहनत की थे, तब जा करके पेपर का क्यूब बना था। क्योंकि हमें जो है उस क्लास में क्यूब की थोड़ी जरूरत थी और कोई दूसरा रास्ता दिख नहीं रहा था कि क्यूब कहाँ से मिलेगा। तो पेपर का क्यूब बनाया 2 घंटा मेहनत लगा करके। तो तुम्हें भी जब जरूरत पड़ती है किसी चीज को ये चेक करने की कि तुम्हें सही में आया कि नहीं आया, तो उसे जो है रफ वर्क में थोड़ा प्रैक्टिस करो, और तब तक प्रैक्टिस करो जब तक कि न लगे कि तुम्हें आ गया। और ऐसा बहुत बार नहीं करना पड़ता है, शुरू में जब तुम थोड़े कमजोर होते हो तब करना पड़ता है। जैसे चीजों को समझना शुरू कर देते हो, बाद में तो बस ऐसे तुम सुनोगे और सब आ जाएगा। लेकिन वो स्टेज पहले ही दिन नहीं आ जाएगा, थोड़ा इसमें समय लगता है। तो वो समय आने तक अगर चीजें समझ में आ गई हैं तो उसे जाने मत दो। नहीं समझ में आया तो फिर तो तुम अभी कुछ नहीं कर सकते हो। जब समझ में नहीं आया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर कोई चीज समझ में आ गई है तो उसे जाने नहीं देना। उसे क्या करना है, उसे तुम प्रैक्टिस इतनी बार कर लो कि तुम ये कंफर्म हो जाओ कि ये समझ में तो आ ही गया था, अब जा भी नहीं सकता मेरे पास से वापस, अब छोड़ दो, वो कभी नहीं जाएगा। और जब तुम इस तरह से पढ़ाई करना शुरू कर दोगे तो फिर क्या होगा, कुछ चीजें तुम्हारे अंदर शुरू में धीरे धीरे आएंगी, लेकिन एक बार वो रुकने लगेंगी तो बाद में और भी चीजें अब थोड़ा और जल्दी आएंगे, और अंतिम में स्टेज ऐसा रहेगा कि एक बार पढ़ोगे और काम खत्म। तो प्रैक्टिस की बड़ी जरूरत होती है। तो हम लोग बात कर रहे थे इस ऑक्सीजन के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन।
तो शुरू में तो तुम्हें इतना लिखना पड़ेगा, बाद में तुम अपने आप देख लो कि कहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, फॉर्मल चार्ज देखते ही निकल जाएगा, सोचना भी नहीं पड़ेगा। हम तो बस ऐसे स्ट्रक्चर तुम बनाओ और हम देख करके बता देंगे कितना फॉर्मल चार्ज है, हमें कोई कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ता। सब कैलकुलेशन जो अंदर जो है इंटरनल सुपर कंप्यूटर हम लोगों का होता है वो देखते ही पूरा कर लेता है, लेकिन हाँ उस कंप्यूटर को भी थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। तो इसको देखेंगे और बता देंगे कहाँ कितना फॉर्मल चार्ज है। तो तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन शुरू में थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन ये लोन पेयर वाले हो गए और एक ये मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम फास्फोरस के अराउंड देखिए, कहाँ लिखे फास्फोरस को, इधर लिख देते हैं ना, फास्फोरस का कलर भी चेंज कर देते हैं थोड़ा। 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। और अब अगर इलेक्ट्रॉनों की बात करें, किसका इलेक्ट्रॉन बढ़ा किसका इलेक्ट्रॉन घटा, तो हाइड्रोजन का न बढ़ा न घटा, तो कोई चार्ज नहीं, 0। ऑक्सीजन 6 लेकर आया था गांव से, अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 0। यहाँ पर भी 0। हाइड्रोजन का 0 चार्ज, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आया था गांव से, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ कुछ गलती कर दी है क्या हम लोगों ने, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ ये है, नहीं सही, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। यहाँ पर भी 0 चार्ज, यहाँ पर 0 चार्ज, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आया था, 1 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन लेकर आया था गांव से, अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन है, न घटा न बढ़ा। यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 0 चार्ज। और इस ऑक्सीजन का 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो -1। और फास्फोरस के अराउंड 5 इलेक्ट्रॉन लेकर आया था, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन घट गया, तो +1। तो यही 2 एटम्स है जिस पर माइनस और प्लस का चार्ज है, और कहीं कोई चार्ज नहीं है। तो इसी स्ट्रक्चर को एक बार थोड़ा जो है कीचड़ में से बाहर निकालते हैं, साफ साफ बना लेते हैं। फास्फोरस 1 2 3 4 ऑक्सीजन, H H H, P पर पॉजिटिव, O पर निगेटिव, दोनों को न्यूट्रलाइज करके यहीं पर डबल बॉन्ड बना लेंगे। फास्फोरस ऑक्टेट से आगे चला जाएगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, फास्फोरस ऑक्टेट से आगे जा सकता है। तो अब यही स्ट्रक्चर जो है इस वे में H3PO4 का ये स्ट्रक्चर हमें फॉर्मल चार्ज मेथड से मिल जाएगा। तो फॉर्मल चार्ज मेथड से भी हम लोग स्ट्रक्चर्स को समझ सकते हैं। H3PO4 का स्ट्रक्चर पहले भी तुम्हें बनाना हमने सिखाया था, तो वो स्ट्रक्चर अगर माइंड में रहे और ये स्ट्रक्चर भी बनाना तुम सीख लो, दोनों अलग अलग नहीं, दोनों एक ही है, लेकिन स्ट्रक्चर उस मेथड से भी माइंड में रहे और इस मेथड से भी स्ट्रक्चर को सीख लो, तो शब्दों में तो हम नहीं कह सकते कि क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर जो है कोई चीज जो है ना बहुत ज्यादा बदल जाती है। अब तुम्हारा जो है मतलब नॉलेज जो है दूसरे लेवल पर चला जाता है, जहां पर तुम चीजों को अब केवल गिनती नहीं गिनते हो बल्कि दूसरे तरह से भी देख सकते हो, उसको समझाया नहीं जा सकता। जो दोनों मेथड से इस स्ट्रक्चर को बना लेगा उसको ही समझ में आएगा कि फर्क क्या पड़ा। हम समझाना चाहे कि क्या फर्क तुम्हारे अंदर पड़ा तो बड़ी मुश्किल है। तो तुम पिछली बार जब H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाया था तब भी तुमने देखा था और इस बार भी देखा है, दोनों स्ट्रक्चर सेम है लेकिन मेथड्स अलग अलग है। और दोनों मेथड्स जानने के बाद तुम्हें भी फील हो रहा होगा कि नहीं अब जो है तुम्हारे अंदर कुछ चीजें काफी ज्यादा बदल गई हैं। और अब एक काम हम लोग और करेंगे, लास्ट स्ट्रक्चर आज के क्लास का HNO3, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे फिर से फॉर्मल चार्ज मेथड से। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 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 अंतिम में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 6 6 6, कुल मिलाकर के 24 इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट में। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 2 और 5, ऑक्सीजन 2 और 6, 2 और 6, 2 और 6, हाइड्रोजन में तो 1 इलेक्ट्रॉन होता ही होता है। तो अंतिम वाले इलेक्ट्रॉनों को अगर हम काउंट करें तो टोटल 24 इलेक्ट्रॉन है। और ये हटाते हैं हम थोड़ा, इनके ड्रीम्स की बात करें तो हाइड्रोजन का ड्रीम होता है डुप्लेट, हाइड्रोजन का ड्रीम है डुप्लेट, नाइट्रोजन का ड्रीम है ऑक्टेट, ऑक्सीजन का ऑक्टेट ऑक्टेट ऑक्टेट, 8 × 4 32, 32 और 2 34, 34 इलेक्ट्रॉनों का ड्रीम है, सॉरी 34। 10 इलेक्ट्रॉनों का अंतर तुम्हें दिखाई पड़ रहा होगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन और चाहिए और 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब 5 बार तुम्हें बॉन्ड बनाना पड़ेगा। और HNO3 का स्ट्रक्चर बनाना है, 5 बार हमें बॉन्ड्स बनाने हैं। तो नाइट्रोजन 1 2 3 ऑक्सीजन जोड़ दिए हमने, 1 हाइड्रोजन ऐसे जोड़ दिया, ये हो गया HNO3 का स्ट्रक्चर। अभी कितने बॉन्ड्स बने? 4 बॉन्ड्स बने, ठीक, 1 2 3 4, मतलब कहीं ना कहीं हमें डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो जिन ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन ने तो पहले 2 बार बॉन्ड बना रखा है, इसको छोड़ो, जिसने 1 बार बॉन्ड बनाया है चाहे इसको चाहे इसको, किसी एक को डबल बॉन्ड बना दो। तो चलो हमने इसको डबल बॉन्ड बना दिया। अब बाकी लोन पेयर रखना शुरू करो। ध्यान देना, डबल बॉन्ड इस पर हमने नहीं बनाया क्योंकि ये पहले से 1 बॉन्ड बना करके बैठा हुआ था।
यहां पर भी डबल बॉन्ड बना सकते हो, ऐसी बात नहीं है, तुम बना तो कुछ तो डबल बॉन्ड बनाना ही है तो यहां पर क्यों ना बना दे, यहां भी बना सकते हैं, नॉट एन इश्यू। डबल बॉन्ड इधर बना दो, इधर बना दो, या फिर तुम एक काम और कर सकते हो, जब ये बचा है तो इसको भी डबल बॉन्ड दे ही देते हैं, ठीक। तो एक तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। ये तीनों तरीके काम करेंगे और तीनों को जब कंप्लीट कर लोगे तो तीनों एक दूसरे का रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहे जाएंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था ना, ये कई मॉलिक्यूल के हमें कई स्ट्रक्चर बनाने पड़ सकते हैं। तो HNO3 के ये 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे और तीनों में से जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है मोस्टली हम उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं, बाकी दोनों को रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट समझते हैं तो ठीक, नहीं तो बाकी दोनों को इग्नोर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, जब तक ये रेजोनेंस हम ना सीख जाए। तो HNO3 के ये 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं, 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं। इसमें लोन पे रखना शुरू करो, यहाँ 2 लोन पे रखोगे, यहाँ 3 लोन पे रखोगे, इसको सीधे सीधे काम कर सोच सकते हो ना। अगर 1 बॉन्ड है तो 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड है तो 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड्स है तो 1 लोन पेयर और 4 बॉन्ड्स है तो 0 लोन पेयर, ठीक। कुल मिला के 4 हो जाना चाहिए था, 3 1 4, 2 और 2 4, 3 और 1 4, 4 में 0 मिला तो 4। तो जहां पर 1 बार बॉन्ड रहेगा वहां 3 बार लोन पेयर लगाओ, जहां 2 बार बॉन्ड है वहां 2 बार लोन पेयर लगाओ। नाइट्रोजन ने पहले ही 4 बॉन्ड बना रखे, नो नीड ऑफ एनी लोन पेयर। हाइड्रोजन का ऐसे डुप्लेट पूरा हो चुका है। यहाँ पर भी 3 बार बॉन्ड बनाया है, 1 बार लोन पेयर, 1 बार बॉन्ड बनाया है, 3 बार लोन पेयर, 1 बार बॉन्ड बनाया है, 3 बार लोन पेयर। यहाँ पर इसने 2 बार बॉन्ड बनाया है, 2 बार लोन पेयर, 1 बार बॉन्ड बनाया है, 3 बार लोन पेयर, ठीक। इसने 2 बार बॉन्ड बनाया है, 2 बार लोन पेयर। और फॉर्मल चार्ज इन तीनों स्ट्रक्चर्स में तुम निकालोगे अपने से ना, हम डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं। यहाँ पर +1 आएगा, यहाँ पर -1 आएगा। इसमें निकालोगे तो यहां पर आएगा +1, यहां पर आएगा -1, ठीक। और इसमें फॉर्मल चार्ज निकालोगे, यहां पर आएगा +1, यहां पर आएगा +1, यहां पर आएगा -1 और यहां पर आएगा -1। तो जिसमें ज्यादा जगहों पर चार्जेज है उसमें ज्यादा जगहों पर मुसीबत है, तो इसमें मुसीबत ज्यादा है। इसमें मुसीबत नाइट्रोजन पर ऑक्सीजन पर, इसमें भी नाइट्रोजन पर ऑक्सीजन पर, ये दोनों इक्वल है, ठीक। दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी और इक्वल भी है। ये भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है लेकिन अनइक्वल है, इससे अनइक्वल है। ये दोनों ज्यादा स्टेबल है और इक्वली स्टेबल है, जितना स्टेबल ही उतना स्टेबल ही। तो HNO3 के मेन स्ट्रक्चर्स में इन दोनों को शामिल कर लो, दोनों में से कोई भी एक बना लो और कह दो ये भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है लेकिन इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम है। तो ये 1 2 3 स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये दोनों मेन स्ट्रक्चर्स। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम बुक्स में या तो ये वाला स्ट्रक्चर देखोगे या तो ये वाला स्ट्रक्चर देखोगे, ठीक। और चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन करा सकते हैं क्या, तो प्लस और माइनस को मिलाकर अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाते तो हम देखेंगे नाइट्रोजन के चारों तरफ 5 बॉन्ड हो जाएंगे और नाइट्रोजन ऑक्टेट से आगे नहीं जा सकता। तो यहाँ पर चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन भी नहीं कराएंगे, चार्ज को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो HNO3 का स्ट्रक्चर हम लोग फॉर्मल चार्ज मेथड से इस तरह से बना सकते हैं। फॉर्मल चार्जेज हमने सीधे सीधे लिख दिए, अब की बार हमने कैलकुलेट नहीं किया, इतनी देर से हम कैलकुलेट करते चले आ रहे थे। अब उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके तुम अपने से कंफर्म कर लेना कि हमने सही से कैलकुलेशन किया है कि नहीं, और अगर कुछ गलत सलत कैलकुलेशन कर दिया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स जो है हाजिर है, वहां पर लिख देना। बाकी जो विद्वान बच्चे होते हैं वो अपना डिस्कशन कर आकर के तुम्हारा दर्द जो है हमको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो ऐसे ही दूर कर देते हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।